गरीब किसान की फसल और गर्मी का कहर। अरे सुमन, अरे ओ सुमन, अरे भाई जल्दी से खाना दे दो, अब भाई खेत भी जाना है, देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, आ गई, बस रोटी पका रही हूँ। ये लीजिए, गरम गरम खाना खाइए। हाँ, ये खाना स्वादिष्ट है, परंतु खाने में मुझे स्वाद नहीं आएगा। अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मुझे डर है, इस गर्मी का कहर देखो, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में तो मेरी गेहूं की कटाई कैसे होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बस ऊपर वाली पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। अभी तक हमें ऊपर वाले ने खूब सुखी रखा है, आगे भी वही सुखी रखेगा। आप चिंता मत करिए जी। हाँ, अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। अब भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। राजू खाना खाता है और खेत की ओर चला जाता है। राजू के खेत भी उसके गांव के एक बुजुर्ग चाचा मिलते हैं। अरे चाचा, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ, पर अब क्या ही बताया जाए। क्यों, क्या हो गया? फिर से एक मौत हो गई क्या? हाँ, फिर से आज नदी में लाश मिल गई है। पता नहीं यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। दूसरी तरफ गर्मी का इतना बुरा कहर है, इतना बुरा असर है कि फसल उग ही नहीं रही है। कभी बारिश हो जाती तो कभी बहुत तेज धूप। मेरी पूरी गेहूं की फसल खराब हो जाएगी, मुझे बहुत डर है। बेटा तू भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी एक दिन बहुत तेज बारिश आती है और बहुत तूफान आता है। सारी फसल बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। भगवान हमसे क्या चाहता है? अभी पता नहीं कितना और कुछ छीने का, हमें मार ही डालेगा क्या भगवान? देखिए, फसल खराब हो गई तो हमारे पास इतने पैसे नहीं। एक काम करिए, आप ना लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचिए, उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तुम जानती हो ना, यह लकड़ी काटना कितना ज्यादा मुश्किल है और कितना ज्यादा खतरीला। रोज किसी न किसी की लाश मिलती रहती है उस काली घाटी के पास। आपने यह बात तो सही कही, कई सारी मौत हो चुकी है। पर आप एक काम करिएगा, आप उस काली घाटी में मत जाइएगा जहाँ पर लोग वहां मरते हैं। आप वहां मत जाइएगा, आप दूसरी तरफ जाना और लकड़ियां काटना, वरना हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। पता नहीं उस काली घाटी में ऐसा क्या है कि लोग जाते हैं तो मर जाते हैं। आज तक कोई उस काली घाटी से वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे राजू लकड़ियां काट कर काम करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे कर कर राजू एक वक्त का खाना जुटा पाता। कुछ ही दिन बाद राजू की पत्नी सुमन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। राजू जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद अब मैं ना बचूं। राजू जी, मेरी सहायता कीजिए। सुमन, क्या हुआ? कल कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक से पेट में दर्द होने लगा। राजू परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे बात करता है। तुम हिम्मत रखो, तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बस खुद पर भरोसा रखो, मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। घर से निकलकर वैद्य जी को बुलाने जाता है। तभी रास्ते में वो सोचता है, भगवान, एक मुसीबत आती है तो एक मुसीबत जाती है, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अब मेरी पत्नी को क्या हो गया? मुझे जल्दी वैद्य जी के पास जाना होगा। कुछ देर राजू घर में वैद्य जी का इंतजार करता है। वैद्य जी सुमन को देखते हैं और कुछ देर बाद बहुत ही निराशा के साथ कहते हैं, राजू, तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसका एक बहुत ही गंभीर तरीके की बीमारी है। इसका इलाज अगर वक्त पर नहीं हुआ तो शायद इसकी मृत्यु हो जाए। क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप इसका इलाज शुरू कर रही है, मैं आपको पैसे दे दूंगा, इसको कुछ होना नहीं चाहिए।
बेटा इसका इलाज इतना आसान नहीं है, मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियां और औषधि बनानी पड़ेंगी जिसके लिए काफी पैसे लगेंगे। आप बताएं, मैं ला दूंगा। वो जड़ी बूटियां कहाँ मिलेंगी? बस मेरी पत्नी को कुछ होना नहीं चाहिए। बेटा वो जड़ी बूटी बहुत महंगी है, हाँ कोई आम इंसान उसे खरीद भी नहीं सकता है। मुझे क्या करना होगा जल्दी बताइए, मुझे सिर्फ अपनी पत्नी की जान बचानी है। देखो बेटा, जो औषधि और जड़ी बूटियां इसके लिए उसमें भारी रकम लगेगी, लगभग 50 सोने के सिक्के। हे भगवान, इतने सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे तो खाने के भी लाले हैं। वैद्य जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पैसों का जुगाड़ कैसे करूं? धीरे धीरे राजू की पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बेचारा राजू बिना किसी आशा के बैठे हुए था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं उस जादुई जंगल के उस हिस्से में जाऊं, उस काली घाटी में जहां लोग उस कीमती चीज के लिए जाते हैं। पर वो तो बहुत खतरीला है। पर नहीं, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए अपनी जान का बलिदान जरूर दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा। एक दिन राजू हिम्मत जुटाकर जंगल के उस खतरीले इलाके में चला जाता है। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। आज कुछ भी करके मुझे उस जादुई चीज तक पहुंचना है और उसे लेकर आना है। तभी अचानक से हवाओं का रुख बदलने लगा। तेज आंधी तूफान आने लगी। राजू का संतुलन बिगड़ने लगा और तभी एक तेज प्रकाश एक किसी भयानक औरत की आवाज में बदल गया। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ कोई आया है। तेरी हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए। मुझे पता नहीं था क्या जो तू यहाँ आ गया। अब तू वापस नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आया हूँ। सिर्फ मुझे ये जादू वाली फूल और लकड़ियाँ चाहिए। मुझे ले लेने दो। जब तू यहाँ से बचकर ही नहीं जा पाएगा तो जादू वाली फूल की लकड़ी कैसे ले जा पाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राजू थोड़ी ही देर में उस औरत की भयंकर आवाज के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है, देखो, मुझे सिर्फ ये लकड़ी और फूल दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वापस आकर तुम्हें अपनी जान सौंपूंगा। देखो, घर में मेरी बच्ची है और मेरी पत्नी है। वह लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। अगर मैं उसे बेच दूं तो मेरी पत्नी का इलाज हो जाएगा। राजू की यह बात सुनकर औरत की आवाज शांत हो गई और राजू वहीं उसके बोलने के इंतजार में खड़ा रहता है। तभी फिर से उसकी आवाज आती है, ठीक है। अगर तुम ये वादा करते हो तो वापस आओगे। तुम्हें आना होगा अपनी जान का बलिदान देने। तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। अगर तुमने मेरे साथ किया हुआ वादा तोड़ा तो फिर देखना तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता है। मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं अपनी पत्नी का इलाज कराकर तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। अब इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी जाओ, अपना काम करके जल्दी वापस आना। मैं यही तेरा इंतजार करूंगी। तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। राजू जल्दी जल्दी वहां से लकड़ियां बिनता है और बिनते बिनते ही उदासी से अपने मन में कहता है, मैंने सुना था एक औरत है, वो बहुत क्रोधित रहती है। लेकिन यह क्रोध वाली औरत मुझे जाने दे रही है। ये बड़ी अजीब बात है। पर मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। जल्दी जाओ, अपना काम करके जल्दी वापस आना। मैं यही तेरा इंतजार करूंगी। औरत की बात सुनकर राजू जल्दी से वहां से सारी जादुई लकड़ियां उठाता है और फिर उसके बाद उसे बेचकर जड़ी बूटी खरीदता है और अपनी पत्नी का इलाज कराता है। और अब उसकी पत्नी पहले से अच्छी हो जाती है। आपने कैसे मेरा इलाज करवाया? वैद्य जी ने तो बहुत खर्चा बताया था। मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसी से तुम्हारा इलाज कराया है।
राजू अपनी पत्नी को काली घाटी का सच नहीं बताता, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी काली घाटी में वापस जिंदा लौटने वाली बात फिर से याद आती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। इधर राजू अब उस घाटी में वापस जाने के लिए सोचकर दुखी रहता है। सुमन, तुम अब अपना बहुत ध्यान रखना, और देखो अपनी छोटी बेटी भी है, तुम्हें कुछ हो गए तो तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। हाँ, आप भी अपना ध्यान रखो। हम दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राजू अपनी पत्नी के पास बैठकर उसे समझा रहा था। पास में उनकी बेटी खेल रही थी, लेकिन राजू के मन में औरत की बातें अभी भी गूंज रही थी और वह अंदर ही अंदर उदास था। इधर काली घाटी से उसके जिंदा लौटने की खबर सुनहार तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद सुनहार ने राजू को अपने घर बुलवाया। सुनहार ने मुझे क्यों बुलाया? तो जरूर काली घाटी की बात करनी होगी, पर कोई क्या जाने कि मैं वहां अपनी जान का सौदा लगा कर लौटा हूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, लेकिन सच तो बस मैं ही जानता हूँ। राजू लगातार सुनहार के बुलावे पर एक दिन सुनहार के पास आ जाता है और आकर सुनहार से मिलता है। सुनहार जी प्रणाम, आपने बुलाया पर मैं आ गया। मेरे पास समय कम था। आपको मुझसे ऐसा क्या काम है जो आपको मुझे इतना बुलाना पड़ा? तो तुम आ ही गए। मैंने काफी प्रतीक्षा की तुम्हारे लिए। मैंने सुना है कि तुम काली घाटी की जगह गए थे जहां जाना नामुमकिन है। तुमने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। सुनहार जी, कहीं आप उन फूलों की बात तो नहीं कर रहे? कहीं आप उस काली घाटी जहां वो अमर कर देने वाली लकड़ियां हैं उसकी बात तो नहीं कर रहे? वाह राजू, तुम तो बुद्धिमान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। तुमने बहुत अच्छी चीज करके दिखाई जो पूरे राज्य में कोई नहीं कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी वजह क्या है मुझे यहाँ बुलाने की? सुनहार राजू की बात करते करते ही अपने पास पड़ी हाथ से बनाई हुई तस्वीर को दिखाकर कहता है। दरअसल राजू, बात गंभीर है। मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई है, या लोग कहते हैं शायद ये अब नहीं रही। हाँ, मुझे पता है, यह बात पूरी तरीके से पता है। किसी को खो देने का दर्द बहुत बुरा होता है। दरअसल मेरी माँ की एक आखिरी इच्छा थी, वो मुझे अक्सर बताया करती थी। कैसी इच्छा सुनहार जी? दरअसल मेरी माँ चाहती थी कि वह जादुई फूल का पेड़ हमारे बागीचे में हो। क्या? तुम्हें लाना होगा। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा है। तुम मुझे फूल ला कर दो, तुम मुझे वो लकड़ियां ला कर दो। मैं तुम्हें खूब सारा पैसा धन दूंगा। बताओ, क्या तुम ये इस काम मेरे लिए करोगे? मेरी माँ को और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए क्या तुम ये करोगे? मगर मगर वगर कुछ नहीं, तुमको बहुत पैसे दूंगा। मैं तुम्हें 25,000 सोने के सिक्के दूंगा। अब बताओ, क्या तुम मेरी माँ के लिए ये करोगे? राजू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और अपने मन में बोलता है। बात तो सही है। अगर मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं और इतने पैसे जुटा लिए तो मैं अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के लिए मैं उनका भविष्य अच्छा कर दूंगा, उनको सही कर दूंगा। उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उनका जीवन अच्छे से गुजरेगा। बस एक बार और खतरा मोल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। राजू सुनहार से वादा करके अपने परिवार वापस आ जाता है। आप कहाँ गए थे और आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या बात हो गई जी? उदास नहीं हूँ, बस काम करने से थकान ज्यादा हो गई। तुम परेशान मत हो। आप बैठे, मैं भोजन परोसती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक हूँ, तुम भोजन परोस दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजू अपनी बेटी को अपने पास बैठालता है और उसे प्यार करता है और अपनी भीगी आंखों से मन में सोचता है। मैं अब उस काली घाटी में जाऊंगा तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। भगवान भगवान मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना और उसकी रक्षा करना। ये मेरे बगैर कैसे रहेंगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे जाना होगा। राजू थोड़ी देर अपने परिवार के साथ भोजन करके काम का बहाना बनाकर उदास मन से
काली घाटी चला जाता है। हे भगवान, ये औरत मुझे थोड़ा सा और समय दे दे तो अच्छा है। मैं सुनहार की माँ की भी इच्छा पूरी कर दूं। जो उसकी माँ ने देखे हैं सुनहार के लिए, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर वही जादू की लकड़ियां और फूल एक बार लाकर बस उसे दे दूं, मेरा परिवार भी हमेशा खुश रहेगा। राजू काली घाटी पहुंचता है। जैसे ही वह काली घाटी में पहुंचता है, वैसे ही भयानक तूफान और बहुत भयानक आवाजें आने लगती है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारा अंत मुझे आज करना ही है। आज तुम यहाँ से नहीं बचकर जा सकते। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जाने दोगी और तुम मुझे माफ भी नहीं करोगी, लेकिन क्या तुम मुझे फिर से एक बार जाने दे सकती हो? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं खुद बहुत परेशानी में हूँ। कभी नहीं, बार बार मैं नहीं जाने दूंगी। तेरा आज अंत है तो है। आज कोई बहाना नहीं चलने वाला। क्या पता तो इस बार वापस जाकर नहीं आए तो? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार जाने दो। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और बेटी है और उनके लिए कोई नहीं है जो उनको कमा सके। मुझे सुनहार की इच्छा पूरी करनी, उसकी माँ की इच्छा पूरी करनी, ताकि मेरे परिवार वाले हमेशा खुश रहे। बस मुझे इस बार जाने दो। अगर ये बात है तो मैं तुझे जाने देती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तू वापस नहीं आया तो इस बार मैं तेरे परिवार को श्राप देती हूँ। नहीं, तुम ऐसा मत करो, मेरा वादा है, मैं जरूर वापस आऊंगा। राजू की बात सुनकर तूफान की आवाजें और खुद वो औरत शांत हो गई। राजू ने जल्दी से वहां लकड़ी और फूल उठा लिए और जल्दी से सुनार के यहाँ चला गया। राजू, तुम सच में बहुत बहादुर हो। जब से तुम गए थे, मैं तुम्हारी राह देख रहा था कि तुम कब आओगे। तुमने तो वो काम कर दिखाया जो हमेशा से मेरी माँ करना चाहती थी, जो हमेशा से माँ चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। जी, आपका काम मैंने कर दिया, अपनी जरूरत के लिए करा है। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मुझे अपना वादा याद है। सुनार के किए गए वादे के हिसाब से राजू को कई सारे सोने के सिक्के दिए गए, जिससे राजू लेकर वहां से चल दिया और रास्ते में वह अपने मन ही मन में सोचता रहा। क्या भगवान, मैं यह सब सही कर रहा हूँ? हर बार अपनी जान दांव में लगाकर वापस आ जाता हूँ। अपने परिवार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ेगा। राजू के सोचते सोचते ही उसका घर आ जाता है और वह अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी, आज आपके हाथ में क्या है? इतनी बड़ी थैली? ये तुम लोगों के लिए है, मेरी मेहनत की कमाई, इसे अच्छे से रख लो। सुमन जैसी ही थैली खोलती है, वह देखकर खुशी से झूम उठती है। इतने सारे सोने के सिक्के मैंने आज तक नहीं देखे जी। तो हमारे जीवन के द्वार खुल गए, आज तो किस्मत वाले बन गए। हाँ हाँ, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जाओ, इसे अच्छे से रख दो इन्हें। लेकिन आपको इतना सारा धन मिला कहाँ से? आपने कुछ गलत तो नहीं करा? नहीं सुमन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अरे ये बिना मेहनत की कमाई नहीं है, को मेहनत से कमाया है। हाँ, मुझे तो अब पर बहुत भरोसा है। चलिए, मैं इसे रख देती हूँ। सुमन जल्दी से थैली को अंदर रखनी चाहती है और राजू अपनी बेटी को देखता है जो खेल रही थी और खुश थी। तभी राजू अपने मन में बोला, ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है। आज मेरा परिवार खुश तो है, पर दूसरी तरफ मेरी जान दांव में है। फिर भी अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं खुद मौत के मुंह में जाऊंगा। राजू अपने परिवार के साथ कुछ दिन समय बिताता है और एक दिन शाम को फिर उसी काली घाटी में घबराते हुए पहुंच जाता है। राजू की घाटी पहुंचते ही वैसे ही तूफान तेज हवाओं में चल रहा था और साथ में वह औरत भी हंसते हुए उसे देख रही थी। तो तुम फिर से आ गए। अच्छा किया कि तुम वापस आ गए, वरना मैं तुम्हारे परिवार को श्राप दे देती और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाता।
हाँ, मैं आ गया, तुम्हारे पास आया हूँ। अब कोई दूसरा बहाना नहीं चल पाएगा फिर से। अब तो तुम्हारी मौत है, सिर्फ मौत। नहीं, कोई बहाना तो नहीं, लेकिन आपसे अपनी जिंदगी की मांग कर रहा हूँ। अगर आप मुझे माफ कर दो तो। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तो तुम्हारा अंत होकर रहेगा। राजू घबरा कर वहीं बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तभी सामने तेज रोशनी से एक औरत निकलती है, जिसे देख राजू आश्चर्य में पड़ जाता है। तुम तो सुनार की माँ हो ना? मैंने तुम्हारी तस्वीर उसके पास देखी थी। अब औरत एकदम शांत खड़ी थी, राजू की बातें सुन रही थी। हाँ, मैं सुनार की माँ हूँ बेटा। पर आप तो गांव में कब से नहीं है? लोग कहते हैं आपका देहांत हो गया। तो आप गई कहाँ थी और फिर अचानक यहाँ कैसे आ गई अभी? मैं यहाँ बहुत सालों से कैद हूँ। बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। कुछ समय पहले सुनार की माँ अपने महल में बैठी सोच में डूबी हुई थी। काश मुझे वो जादू वाली लकड़ी मिल जाए और फूल मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगी। और वो तो इतने मूल्यवान वस्तु है, अगर मुझे मिल गए तो मैं सबसे अमीर भी बन जाऊंगी। रोज रोज सुनार की माँ लालच में फंसती जा रही थी। तभी उसने एक दिन बिना किसी को बताए उस काली कांटे की तरफ जाने का निर्णय बनाया। हे भगवान, जितना डरावना सुन रहा था, ये तो उससे भी ज्यादा डरावना है। लेकिन यहाँ से जादू की लकड़ियां और फूल जरूर लेकर जाऊंगी, मैं भी अमर हो जाऊंगी। सुनार की माँ बिना डरे उस घाटी के अंदर घुसती है और उसके अंदर जाती है। तभी रास्ते में उसे एक जगह संत तपस्या करते हुए मिलते हैं। पुत्रे, तुम इस समय इस सुनसान से जगह क्यों आई हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं यहाँ आना खतरीला है? अरे संत जी, मुझे यहाँ की जादू की लकड़ी और फूल लेना है। पुत्रे, तुम अभी यहाँ से लौट जाओ, वरना आगे जाना बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और तुम्हारा अंत हो जाएगा। नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। मुझे तो वो लेकर ही जाना है। ठीक है संत जी। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? यहाँ आने वाला मर कर ही जाता है, कभी जिंदा नहीं लौटता। चुप कर बुढ़े संत, मुझे मना कर रहा है और खुद यहाँ लालच में बैठा हुआ है, बदतमीज। तुझे क्या पता तू किससे बात कर रही है? हाँ, पता है, होगा कहीं का तू संत। मुझे मेरा काम करने दे बस। तूने मुझे लालची समझ लिया। मेरे क्रोध की सीमा टूट रही है। मैं यहाँ बरसों से बैठकर इस घाटी की सुरक्षा कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जैसे लालची इंसान यहाँ ना आ पाए। अरे बाबा, तू तो सच में सटिया गया है। सुनार की माँ जैसे ही अंदर घुसती है तो सामने संत बाबा खड़ा हो जाता है और सुनार की माँ उस संत को धक्का देती है, जिससे संत बाबा अब बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। जा, तुझे मैं अब श्राप देता हूँ। अब तू इस काली घाटी की सेवक रहेगी। तू अब यहाँ जो आएगा, तू इस काली घाटी को इस शैतान से बचाएगी। पापा ने बस इतना श्राप देती ही सुनार की माँ एक रोशनी में बदल गई और उस पेड़ में जाकर बैठ गई। तभी उसके रोने की आवाज आती है। संत पापा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आपको धक्का दे दिया और आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दो संत पापा। तुम जैसी लालची इंसान का यही अंत होना चाहिए। संत पापा की बात सुनकर सुनार की माँ गिड़गिड़ाने लगी। संत पापा, मेरा एक बेटा है, मेरे बिना कैसे रहेगा? अरे मुझे माफ कर दो संत बाबा, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं लालच में आ गई थी। सुनार की माँ के रोने से संत बाबा को छोटे बच्चे के बारे में सुनकर दया आती है। देखो, मैंने तुम्हें गुस्से में श्राप तो दे दिया, पर यह श्राप ऐसे वैसे नहीं हटेगा। फिर कैसे सही होगा यह? जब तक यहाँ कोई ईमानदार इंसान नहीं आएगा लकड़ियां लेने, तब तक तुम आजाद नहीं होगी।
और यहाँ ईमानदार लोग नहीं आते। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ लालच होती है। तो फिर ये तुम्हारी किस्मत है कि कोई ईमानदार व्यक्ति यहाँ आ जाए। और फिर तुम आए यहाँ। मुझे शुरू में लगा तुम भी और सभी की तरह लालची इंसान होगे, लेकिन तुम ऐसे नहीं थे। तुम एक ईमानदार इंसान थे, और आज आज से मेरा श्राप खत्म हो गया। मतलब अब हम दोनों की जिंदगी बच गई। हाँ राजू, तुम्हारी ईमानदारी से आज हम दोनों का जीवन बच गया। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। माँ और राजू वहां से जादुई लकड़ी और फूल लेकर गांव की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर में ही वो गांव पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ लोग दौड़कर उन लोगों के पास मिलने के लिए आ रहे थे। आज तुम इस गांव के बहुत बड़े मददगार हो। हम सब ये बदला कभी नहीं चुका सकेंगे। बरसों से खोई मेरी माँ को तुमने ढूंढ निकाला। राजू बहुत खुश था। सबको खुश देखकर फिर वो सबको वही जादू की लकड़ियां देता है और कहता है, इसे बेचकर तुम अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर लो। और सभी गांव के लोग वैसा ही करते हैं। इधर राजू भी अब अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो जाता है। तब एक दिन राजू की पत्नी राजू से कहती है, आप मुझे बिना बताए उस घाटी के पास जाते रहे। अगर सच में आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे कुछ नहीं होता। तुम हो ना मेरे पास। ऊपर वाले का भरोसा होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। राजू सुमन आपस में बात करते हुए खूब हंसते हैं और अपनी बेटी को भी साथ में खिलाते हैं, और अब उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।